चुनाव से पहले घोटालों में चंद्रबाबू नायडू के जेल जाने से पहले टीडीपी कमजोर पड़ी तो उसने तेलंगाना चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए। राजमुंद्री जेल से ही चंद्रबाबू नायडू ने फरमान निकाल दिया कि लड़ने की तैयारी नहीं, इसीलिए तेलंगाना में चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी को समर्थन देने की चैरिटी भी नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद तेलंगाना में टीडीपी में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। तेलंगाना टीडीपी अध्यक्ष कसानी ज्ञानेश्वर तक ने पार्टी छोड़ दी। अचानक चुनाव नहीं लड़ने से तेलंगाना के टीडीपी नेताओं की राजनीति खतरे में पड़ गई है। टीडीपी का तेलंगाना चुनाव से हटना कांग्रेस के लिए एक तरह से फायदा है, क्योंकि केसीआर विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं होगा। एक्टर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के बीजेपी के साथ जाने से भी टीडीपी को झटका लगा, क्योंकि पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू के दोस्त भी हैं और आंध्र प्रदेश में टीडीपी जनसेना का अलायंस भी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बनी भी तेलुगु सेंटिमेंट के लिए थी, चल भी रही है तेलुगु सेंटिमेंट्स पर। आंध्र विभाजन के बाद केसीआर ने तेलंगाना सेंटिमेंट ऐसा भुनाया कि टीडीपी का तेलुगु सेंटिमेंट हवा हो गया। तेलंगाना को टीडीपी ने छेड़ा नहीं, लेकिन जैसे केसीआर के आगे कांग्रेस बीजेपी की एक नहीं चली, टीडीपी का भी कुछ हुआ नहीं। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी का तेलंगाना में जन आधार रहा है। 2014 में 15 सीटें और 2018 में 2 सीटें जीती थी। हालांकि जीतने के बाद विधायक केसीआर के साथ चले गए। 2018 के नतीजे एक तरफा केसीआर के पक्ष में गए। कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी बनी और टीडीपी को 13 सीटें लड़कर सिर्फ 2 सीटें मिली थी। कांग्रेस के साथ टीडीपी ने अलायंस करके चुनाव लड़ा था। चंद्रबाबू की टीडीपी के पास अब सिर्फ आंध्र प्रदेश है। अब टीडीपी का कहीं किसी से अलायंस नहीं है। तेलंगाना में सीधी लड़ाई केसीआर और कांग्रेस की है। आंध्र प्रदेश में चुनाव से पहले जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डालकर वाईएसआर के लिए रास्ता क्लियर कर लिया है। जगन मोहन के लिए खतरा कोई बनने की स्थिति में है तो वो है कांग्रेस। हो सकता है कि चंद्रबाबू के जेल में होने के कारण तेलंगाना चुनाव से पार्टी अलग हुई हो, लेकिन जैसे ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला घोषित हुआ, चंद्रबाबू के जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू को 24 नवंबर तक जमानत मिली है। हालांकि शर्त ये है कि हेल्थ ग्राउंड पर मिली जमानत के दौरान वो पॉलिटिकल कार्यक्रमों से दूर रहेंगे। चंद्रबाबू की पार्टी में वही सब कुछ है, वही पार्टी के लीडर भी हैं, पार्टी के फेस भी वही हैं और स्टार कैंपेनर और स्ट्रैटेजिस्ट भी वही हैं। 9 सितंबर को जेल जाने के बाद से टीडीपी आंध्र प्रदेश में अनाथ हालात में है। पत्नी भुवनेश्वरी, बेटा नारा लोकेश, बहू ब्रह्माणी परिवार और पार्टी को बचाने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।